हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज हम लोग 7 अप्रैल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास यानी कि जो एक्सरसाइज है, एक कोप इंडिया एक्सरसाइज ये आयोजित की जा रही है। तो ये अमेरिका के साथ, मैंने आपको जब एक्सरसाइज डिस्कस करवाई है तो मैंने बताया है कि जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है ये हम जो है ना यूएस यानी कि अमेरिका के साथ करते हैं और 2023 में इसका एडिशन स्टार्ट हो गया है और जापान इसमें एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में रहेगा, यानी कि जैसे आप एक तरीके से दर्शक कह सकते हो, जो है पार्टिसिपेट भी करेगा और एज ऑब्जर्वर भी रहेगा जापान जो कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया और यूएस के बीच होती है। और अदर ऑप्शंस जो मैं बताऊं इसके साथ जो एक्सरसाइज होती है, एक आपने मालाबार एक्सरसाइज सुनी होगी और उसके बाद कोप इंडिया और एक युद्ध अभ्यास नाम का ही युद्ध अभ्यास मैंने आपको 2022 के दिसंबर में कराया था, ये किया जाता है। ठीक है, और ये कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि कोप इंडिया और वज्र प्रहार। ठीक है, कोप इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये सारी जो है ना अमेरिका के साथ की जाती है एक्सरसाइज। और अब हम यूएस को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि इसका कुछ जो है अदर फैक्ट और जी के कवर हो जाए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, और इसके ऊपर ही जो है ये सीमा साझा करता हुआ कनाडा है। कनाडा भी एक बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में ये दोनों आते हैं, यूएस और कनाडा। मैंने आपको बताया है कनाडा और उत्तरी अमेरिका की जो ये सीमा लगी हुई है इन पर 5 ग्रेट लेक्स है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, लिखा हो ग्रेट लेक्स। तो इसमें कौन कौन सी है, तो मैंने आपको ट्रिक कराई है शियोम। शियोम यानी कि सुपीरियर, एस से सुपीरियर जो खारे पानी की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। और एच से ह्यूमन, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो और एम से मिशिगन झील। तो ये जो मिशिगन झील है ये है तो कनाडा और यूएस की सीमा पर ही, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका का, यूएस का पार्ट है। ठीक है, तो ये 5 ग्रेट लेक हैं, पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और उसके नीचे ये मैक्सिको आ जाता है। मैक्सिको पहला अमेरिकी लैटिन देश है। और मैं आपको कुछ अदर जीके बताऊं तो फीफा जो है इस बार जो है कतर ने जो होस्ट किया था और 2022 का, और यह हर 4 साल पे होते हैं। तो इस बार का जो 2026 का फीफा होगा ना वो 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी। ये उत्तरी अमेरिका की है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको। फीफा 2026 कौन होस्ट करेगा, तीनों कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका पड़ जाता है, जहां पर ये पनामा की लोकेशन आपने देखी होगी। पनामा क्यों चर्चे में था, क्योंकि कोप 19 यानी कि जो वन्य जीव अभयारण्य दिवस जो संरक्षण सम्मेलन हुआ था 2022 का, ये पनामा में आयोजित किया गया था। और एक बायोडायवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता का कोप 15 जो आयोजित किया गया था, ये कनाडा में आयोजित किया गया था। साउथ अमेरिका का क्षेत्र यहाँ पड़ जाता है, तो वेनेजुएला, सबसे ज्यादा तेल के भंडार पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं ये अमेरिका से रिलेटेड है। और यहाँ पर अलास्का के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब आप मैप को एक ग्लोब पे ऊपर देखते हो तो यहाँ पर देखो, ये रशिया का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, एशिया का, जो ग्लोब से उल्टा दिखेगा। तो पहले अलास्का रशिया का पार्ट हुआ करता था, फिर उस पर अमेरिका ने अपना अधिग्रहण कर लिया। और अदर फैक्ट मैं अभी हाल ही के अमेरिका से बताऊं तो एक रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट और सेम जेंडर मैरिज एक्ट ये अमेरिका ही लाया था। ठीक है, और अमेरिका ने अभी हमारी चाइना के साथ और भारत की जो मैक मोहन रेखा है उसको आर्थिक जो है भौगोलिक रूप पर मंजूरी दी थी। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ है यूनाइटेड अमेरिका से अदर फैक्टर जीके थे जो अभी चर्चा में रहे हो। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से ही रिलेटेड। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज, एक ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और उसके बाद एक पिच ब्लैक एक्सरसाइज उत्तराखंड में की गई थी 2022 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने की गई थी। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। जापान की बात करें, इस बार 2023 में पहली बार हमने वीर गार्जियन एक्सरसाइज जापान के साथ की है। इससे पहले हम इसके साथ धर्म गार्जियन और शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज करते थे। जापान की राजधानी है टोक्यो, और फुमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और इसके जो प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज, ये प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन के साथ हमारी एक अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और कोंकण एक्सरसाइज ये भी हमारी ब्रिटेन के साथ होती है।
ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज हमारी ब्रिटेन के साथ आयोजित की जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य के 11 स्थानों को नाम बदलने की घोषणा की है? तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना जो है हिस्सा हमेशा से ही जो है जताता रहा है कि इसका कुछ पार्ट जो है चाइना का पार्ट है। और 2022 में थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश जो भारत का पूर्वी राज्य है, तो उसमें इसका जो अरुणाचल प्रदेश है इसके तवांग जिला बहुत चर्चा में था, ये पूछा जा सकता है। तो तवांग जिला इस पर जो है चीन की और हमारे भारतीय सेना की हिंसक झड़प हो गई थी। ठीक है, तो अब चाइना ने ये अनाउंस किया है अपने जो देश है, और हालांकि इस न्यूज को जो है इंडिया ने खारिज किया है कि जो शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा रहा है। और इसको हम मैप से डिस्कस करके अरुणाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। एक सेकंड। तो भारत का ये जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश है, तो ये वाला जो कुछ पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा ये चाइना अपने अंडर में जो है मानता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं ये जो चाइना और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर ये जो अपना सिक्किम है राज्य, ये सारे जो है ये चाइना से सीमा साझा करते हैं। और इसलिए तिब्बत के यहाँ तक हमने एक मैकमोहन रेखा जो है खींची हुई है चाइना से अलग करने के लिए। तो चाइना ने इसको है जो है बदले हैं इसके नाम। चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार यहाँ के अभी हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ये चाइना से रिलेटेड थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जो अभी राज्य चर्चा में रहे हो, जैसे राजस्थान, राजस्थान अभी चर्चा में था क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, इसने अपना जो 30 मार्च को है ना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी 30 मार्च को। बिहार भी इसलिए चर्चे में था क्योंकि इसने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1912 में इसकी भी स्थापना की गई थी। और जयपुर इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी जयपुर में जो सबसे पहला जो एक, हाँ, दुनिया का अपने भारत का जो सेकंड सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, क्रिकेट स्टेडियम, ये वेदांता के जो मालिक है अनिल अग्रवाल, उनके नाम पर भारत का सेकंड जो सबसे बड़ा बनाया जाएगा। इसकी बैठक क्षमता मैंने आपको 75,000 बताई थी। और भारत में सबसे बड़ा या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, बताया था मैंने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की एक ये आर्ट है बसोहली पेंटिंग। और अभी जीआई टैग जो है बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करा जा रहा है हर राज्य में, तो जैसे जैसे होते जाएंगे मैं आपको डिस्कस करा दूंगी। तो ये इस तरह की जो एक चित्रकारी होती है, ये इसी को बसोहली पेंटिंग, और ये जम्मू कश्मीर का जो जम्मू का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां से दिया गया है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैंने आपको बताया, जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। 2004 में सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर की इसको दिया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे बसी है। वर्तमान में जो इसके मनोज सिन्हा है वो उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया था, विशाल लिथियम भंडार जो है लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में पाए गए थे। जम्मू कश्मीर में ही एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर ही जीता था। ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। तो ये इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर ऑप्शन देखेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो मध्य प्रदेश का एक सुंदरजा आम और एक गजक को जीआई टैग हाल ही में प्रोवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश की मैंने आपको कल ही कराया था, कांगड़ा चाय को इसको जीआई टैग दिया है, कांगड़ा जिले के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री। बिहार के एक मैंने आपको बताया मिथिला मखाना, जर्दालू आम, ये सबको जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट पर कब्जा किया है? तो ये अदानी ग्रुप, आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो ये दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। जो अदानी ग्रुप है, गौतम अदानी, और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में आ चुके हैं। तो ये कई चीजें, अभी थोड़ा टाइम पहले इन्होंने एनडीटीवी का भी अधिग्रहण किया था, मैंने आपको बताया था। और अब इन्होंने
जो तमिलनाडु में है ये कराईकल पोर्ट है, एक बंदरगाह, इस पर भी इन्होंने जो है इसको भी खरीद लिया है, इसका अधिग्रहण कर लिया अदानी ग्रुप ने। ठीक है, तो ये कराईकल तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो भारत का पहला सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये यहीं लगाया गया तमिलनाडु में। ठीक है। अब अदर ऑप्शन हम कंपनी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो टाटा ग्रुप आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे जो बड़ा इसका हमारा भारत का या पूरी दुनिया का ही जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसे जेवर एयरपोर्ट है, तो उसका जो कार्यभार संभाला हुआ है ये टाटा ग्रुप ने संभाला हुआ है। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, मैंने आपको बताया अभी। बैंगलोर में, कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में नरेंद्र मोदी जी ने इसकी एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। हर्बल लाइफ मैंने इसलिए चर्चा में थी ये कंपनी, क्योंकि आईपीएल का जो एक स्पॉन्सर कंपनी तो टाटा है, लेकिन जो भागीदार जो कंपनी है ये हर्बल लाइफ अभी हाल ही में बनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये क्या हो जाता है इसमें? तो ये बढ़ जाता है ना, वृद्धि हो जाती है इसमें, कॉमन सेंस है ना। और ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये 120/80 mmHg यानी कि मिलीमीटर और मरकुरी, एचजी पारा होता है ना, तो उस पर नापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि बताया गया था एक एयर जो प्लेन क्रैश है इसमें इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसके लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था जिसने इसकी जांच की थी। हंटर आयोग आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसका आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? प्रोटोकॉल से भी संबंधित आते हैं प्रश्न। तो ये जो जैव विविधता होती है ना, बायोडाइवर्सिटी, इससे संबंधित है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में जिसको पता हो कि ओजोन संरक्षण के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, अगर किसी को पता हो तो जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बौद्ध भगवान के जो मंदिर वगैरह का अध्ययन किया जाता है। और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये जो स्वामी नारायण भगवान होते हैं उनको समर्पित है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा अक्षरधाम मंदिर है वहाँ पर। एक अक्षरधाम गुजरात में भी है, लेकिन ये दिल्ली का अक्षरधाम की बात है। तो दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के अधिकतम सिक्के जारी किए गए थे? तो ये गोल्ड के किए गए थे। और आप लोग जानते हैं गुप्त काल में सबसे शक्तिशाली समुद्रगुप्त जो थे, ये इनको माना गया था समुद्रगुप्त को, और भारत का नेपोलियन कहते हैं क्योंकि उत्तर से लेकर साउथ तक इन्होंने अपना राज्य फैलाया था। सबसे ज्यादा जो सिक्के जारी किए गए थे इन्हीं के काल में किए गए थे, और उस समय इनके जो सिक्के थे इनको रुपया नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये सोने के सिक्के थे। और तांबा आप लोग जानते हैं वैदिक काल के लोग यूज करते थे, तांबा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज आप लोग जानते हैं राजा राम मनोहर रॉय ने 1828 में की थी। और इसलिए भी ये फेमस है क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। स्वामी विवेकानंद ने आप लोग पढ़ाया है मैंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा मान सबसे अधिक है, यानी कि किसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये तांबे में होता है, आप लोग जानते हैं कॉपर। ठीक है, और लिथियम अभी बहुत चर्चा में, मैंने बताया जम्मू का करंट से भी रिलेटेड है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लिथियम धातु है जिसे आप जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, एक जितने भी आपके मूड वगैरह से रिलेटेड जो उपचार है उसमें भी यूज होता है ये। और जितने भी आयन सेल बैटरी वगैरह होती है कार वगैरह की उसमें यूज होता है। इसका परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा और द्रव्यमान इसका 7 हो जाएगा। लिथियम की खोज 1857 में की थी एक ऑगस्टे नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है,
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा गोविंद सागर झील है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है गोविंद सागर। चिल्का झील आप लोग जानते हैं ओडिशा में स्थित है। और जो ये डल झील है, दुल नहीं ये डल है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत के, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार से जुड़े थे? तो ये अमीर खुसरो आप लोग जानते हैं कई दरबारों के काल में थे। और लेकिन आपको जब ऑप्शन में एग्जाम में ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता था और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, ठीक है। तो ये बलबन के काल में थे, है ना, अला अमीर खुसरो, ठीक है, बलबन जिन्हें लोअर रिक्त नीति अपनाई थी। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकता है मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और जिन क्वेश्चंस को मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।